We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। राजा रघुवंशी मर्डर केस में मेघालय पुलिस को कई अहम सबूत मिले हैं, जिनके आधार पर यह साफ होता जा रहा है कि पूरा मामला कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का है। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और पूछताछ में हत्या से जुड़े कई और राज खुलने की उम्मीद है। मेघालय पुलिस ने क्या क्या सबूत जुटाए हैं और सोनम पर कैसे शिकंजा कसता जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट। राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच कहां तक आज? सोनम रघुवंशी की साजिश, पुलिस को मिले पुख्ता सबूत। शिलोंग की वादियों में खूनी वारदात, अब होगा पूरा हिसाब। हनीमून हॉरर की हकीकत, सोनम समेत 5 आरोपियों की बड़ी आफत। शिलोंग पुलिस की गिरफ्त में आई सोनम की साजिश से लगातार पर्दा हट रहा है। पति के मर्डर के लिए हनीमून ट्रिप को ही क्यों चुना, इसकी भी कई कड़ियां जुड़ी हैं। सोनम ने कैसे वारदात को अंजाम दिया और कैसे खुद को बचाने का प्लान बनाया, इसकी पोल भी खुलने लगी है। मेघालय पुलिस की जांच में कई ऐसे तथ्य आए हैं जो सोनम की साजिश को बेनकाब कर रहे हैं, साथ ही उस पर कानून का शिकंजा कसने में बेहद अहम साबित होने वाले हैं। राजा रघुवंशी का शव मेघालय पुलिस ने 2 जून को बरामद किया था। राजा का शव वेस्ट डोंग फॉल्स के पास एक घाटी में मिला, जबकि उसकी पत्नी सोनम लापता थी। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज किया तो हत्या वाली जगह से कुछ दूरी पर खून से सना एक जैकेट मिला। ये वही जैकेट था जो सोनम ने 23 मई की सुबह पहना था। होम स्टे के बाहर लगे सीसीटीवी में सोनम और राजा दिखाई दिए थे। फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि सोनम ने लाल और काले रंग की जैकेट पहनी थी, जिसे बाद में स्कूटर की डिक्की में रखते हुए देखा गया। वही जैकेट सर्चिंग टीम को खाई में खून के धब्बों के साथ मिली। We will confirm a lot of facts and all that. Though we've got adequate evidence against all the accused, in 7 days' time we cobbled up a few of the evidence. Now thorough interrogation and then further evidence will come out. And facts will come out after we do a thorough interrogation, after we corroborate things, because versions could be different from different accused and all that. Until we get the facts of the matter, we will be able to say something. We have adequate evidence of her involvement. But regarding the whole picture of how much is her involvement, what is her involvement, what did she do, those will come after a few days. राजा रघुवंशी की हत्या में जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ था, पुलिस ने वो बरामद कर लिया। यानी पूरे मर्डर केस की जांच में ये सबसे अहम सबूत है। सूत्रों के मुताबिक सोनम और दूसरे आरोपियों की गलती से पुलिस को पूरे केस की जांच में मदद मिली। हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी मिलने के बाद सोनम पर पुलिस को शक हुआ। दरअसल जिस कुल्हाड़ी को पुलिस ने बरामद किया, वैसे आमतौर पर मेघालय में इस्तेमाल नहीं होती। इसी आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और आरोपियों तक पहुंच गई। हत्याकांड में शामिल आरोपी विशाल के घर से पुलिस ने उन कपड़ों को बरामद कर लिया है जो उसने वारदात वाले दिन पहने थे। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि विशाल ने ही राजा के सिर पर पहला वार किया था। पुलिस ने इंदौर में विशाल के घर छापा मारा, वहां से बरामद कपड़े सबूत के तौर पर जब्त कर लिए। आरोपी विशाल को उसके स्टेटमेंट के आधार पर तस्दीक है तो पुलिस उसके घर पर लेकर गई थी। घर से घटना दिनांक को जो विशाल ने कपड़े पहने हुए थे उसको मेघालय पुलिस ने जब्त किए हैं। और उसके अलावा पुलिस इन कपड़ों के खून के निशान अगर उनके कपड़ों पर आए हैं तो उसकी पुष्टि हो सके। सोनम रघुवंशी की कॉल डिटेल ने ही इस पूरे केस को सुलझाने में मदद की। पुलिस ने जब सोनम का फोन नंबर ट्रैक किया तो उसकी डिटेल खंगाली तो राज कुशवाहा से उसके लगातार संपर्क में होने की बात सामने आ गई। इसी आधार पर ही पुलिस की जांच आगे बढ़ी और दूसरे आरोपियों तक पुलिस पहुंच गई।
पुलिस के मुताबिक राज के अलावा हत्या में शामिल 3 आरोपियों के साथ भी सोनम लगातार फोन से संपर्क में थी। आरोपियों की फोन लोकेशन की वारदात वाली जगह होने का दावा पुलिस ने किया है। When we actually had done the inquest, we saw that there were sharp wounds on the head, and autopsy report from Nigrims has indicated that there were 2 sharp cuts on the head, one from behind and one from in front. हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार समेत कुछ और चीजों पर पुलिस को आरोपियों को फिंगरप्रिंट मिले हैं, जो इस केस में अहम सबूत माने जा रहे हैं। जांच में साफ हुआ है कि राजा रघुवंशी के सिर पर धारदार हथियार से 2 बार प्रहार किया गया, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई। We connected the dots. Preliminary investigation will indicate that that's how this whole motive and crime was unearthed. Because when we actually had connected the dots, it was actually Raj Kushwaha with Sonam. So when they come here, that will be confirmed. At this juncture, I will not be able to say what exactly is the motive, but it indicates towards that. मेघालय पुलिस की जांच तेजी से चल रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही कई अहम सबूत जुटाए गए हैं। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनकी तलाश की जा रही है। राजा की सोने की चेन, सगाई की अंगूठी, शादी की अंगूठी, सोने का ब्रेसलेट और नकदी से भरा पर्स गायब है। इसके अलावा सोनम का मोबाइल फोन भी पुलिस को अब तक नहीं मिला। वारदात के वक्त पहने गए कुछ आरोपियों के कपड़े भी बरामद करने हैं। इसके अलावा हत्या के लिए दी गई रकम की मनी ट्रेल की जांच करनी है। राजा हत्याकांड में गिरफ्तार 5 आरोपियों को मेघालय पुलिस अपने साथ शिलोंग ले गई है। जानकारी के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में राज और तीनों सुपारी किलर ने सोनम रघुवंशी को हत्या का मास्टरमाइंड बताया है। वहीं राजा के परिवार को शक है कि इस वारदात में कुछ लोग और भी शामिल हो सकते हैं। उससे अगर कड़ी पूछताछ होगी सोनम से, तो राजा का राज और खुलेगा। इसमें और ही मिले होंगे ये और भी लोग कि एक लेडीज इतना वो नहीं कर सकती है। आज मैं किसी जाऊँगा मारने जगह 4 जगह सोचूंगा कि इसको मारो, मैं डरूंगा। अरे मैं अकेले कैसे पर रहूँगा? वो अकेला जब इतना गेम चला सकती है, तो समझ फिर उसके आगे पीछे और कोई होंगे उसमें, उसकी लेडीज उसकी सहेली या कोई लेडीज मिली होंगी। पॉइंट वाले बोला मैंने आपको बस। फिर पुलिस ने तथ्यों के आधार पर जांच की और आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब रही। अब कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। माना जा रहा है कि पुलिस सोनम से सवाल पूछेगी और हत्याकांड से जुड़ी पूरी हकीकत का पता लगाएगी। सोनम रघुवंशी से शिलोंग पुलिस पूछताछ कर सकती है। राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग कब बनाई, शादी के पहले या शादी के बाद? सोनम से ये भी पूछा जा सकता है कि हत्या के बाद 17 दिन वो कहां रही, गाजीपुर तक किसके साथ गई, ड्राइवर कौन था? सोनम ने दावा किया था कि उसे किडनैप करके गाजीपुर ले जाया गया था। ऐसे में सवाल हो सकता है कि क्या वो किडनैपर्स को पहचानती है? सोनम से भी ये जानकारी मांगी जा सकती है कि क्या वो नेपाल भागने की फिराक में थी। अगर राज से प्यार करती थी तो राजा से शादी क्यों की? पुलिस ये भी पूछ सकती है कि क्या परिजनों को राज से उसके अफेयर की जानकारी थी। ये सवाल भी हो सकता है कि क्या राज ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस ये भी पता लगाएगी कि राजा की हत्या के लिए सुपारी किलर कैसे मिले। एक सवाल ये भी हो सकता है कि राजा रघुवंशी की चेन और अंगूठी कहाँ है। पूरा केस बेहद उलझा हुआ था। हत्या के बाद पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी थी। 17 दिन बाद सोनम पुलिस की गिरफ्त में आई। फिलहाल पुलिस ने राहत की सांस ली है, लेकिन काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि कोर्ट में इन आरोपियों को दोषी साबित न कर दिया जाए। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।